हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियाग ने कहा, जंगकुक तुमने इतनी महंगी होटल को क्यों बुकिंग किया है? कितना पैसा खर्च हो गया है। तुम्हें इतना पैसे नहीं खर्च करना चाहिए था। वैसे भी हम दोनों को आगे भी जीना है ना। जंगकुक ने कहा, तियाग इतना फिक्र क्यों कर रहे हो तुम? तियाग ने कहा, जंगकुक हमें आगे भी तो सोचना होगा ना। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक ने कहा, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब तो तुम खुश हो ना? तियाग ने कहा, ठीक है, तो मैं शावर लेकर आ जाता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अच्छे से शावर ले लेना और जल्दी आ जाना। मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तियाग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझसे ज़्यादा नहीं। तियाग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद तियाग शावर लेने वॉशरूम चले जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। तियांग शावर लेने जैसे वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम बहुत ही बड़ा था। तियांग ने कहा, एक तो मेरे रूम से भी बहुत बड़ा है। कितनी बड़ी वॉशरूम है और कितने अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया है। उसके बाद तियांग वो गाना गाते हुए शावर ले रहे थे। तियांग को बहुत मज़ा आ रहा था और जंगकुक काम कर रहे थे वहाँ पर। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहा होगा? क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा है? कहीं वो बोर तो नहीं हो गया? मुझे जल्दी से शावर लेकर बाहर जाना चाहिए। और यहाँ पर जंगकुक अपने मैनेजर को डांट रहा था, आखिर तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया? वो डील मुझे कैसे नहीं मिल सकता है? आखिर तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या करते हो तुम? काम ध्यान से नहीं करते हो क्या? लगता है तुम फायर होना चाहते हो। मैंने कुछ दिन के लिए तुम्हारे हाथ पर यह काम सौंप दिया है, तुमने तो सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। लगता है मुझे ही कल से ऑफिस आना पड़ेगा। तो इसकी मैनेजर ने माफ़ी मांगा, लेकिन जंगकुक उस पर फिर भी गुस्सा कर रहा था। तियांग आ जाते हैं और तियांग ने जंगकुक को गुस्सा करते देख लिया। जंगकुक तियांग को देखकर अपने गुस्से को शांत करते अपने मैनेजर से कहता है, ठीक है बॉस, मैं समझ गया। मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगा। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं सारा काम संभाल लूँगा। तो उसकी मैनेजर ने कहा, आप ये क्या बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, समझ जाइए ना, मैं कल से आ जाऊँगा, मैंने कहा ना। तो मैं कॉल रखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जंगकुक ने फ़ोन रख दिया। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम किस पर गुस्सा कर रहे थे और तुम किससे बात कर रहे थे? जंको ने कहा, तियांग तुमने सुना ना, मैं अपनी बॉस से बात कर रहा था। मुझे कल से ऑफिस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरी अभी भी शादी हुई है तो मैंने छुट्टी लिया था ना। लेकिन बॉस ने कहा मुझे कल से ऑफिस जाना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें गुस्सा करते हुए सुना है, तुम गुस्सा कर रहे थे पहले। जंको ने कहा, तियांग तुम भी कुछ भी सोचते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। चलो आप भी जाओ। एक कहकर तियांग की हाथ पकड़कर बेड पर खींच लेते हैं और तियांग को किस करने लगता है। तियांग को बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। तियांग को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। जंगकुक को इस बारे में पता नहीं था। जैसे जंगकुक ने देखा कि तियांग की फेस रेड हो रहा है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, जंगकुक ने तियांग को छोड़ दिया और उसकी पीठ पर सहलाते कहा, आर यू ओके? तुम्हें क्या हुआ है तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सो सॉरी। उसके बाद जंगकुक तियांग की पीठ पर सहलाते हुए उसको बहुत ही प्यार से कह रहा था, तियांग तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने जंगकुक की कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, इतना टेंशन मत करो। वो तुम बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहे थे ना, इसीलिए ऐसा हो गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब तुम, जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं रुक सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या सच में? तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहूँ तो? जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा क्योंकि तुम्हारे सामने खुद को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंको तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जंको ने कहा, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जंको तियांग को बहुत ही प्यार से और जेंटली इंटीमेट होने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खो गया था। एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए थे कि कोई उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। ऐसे ही दोनों बहुत देर तक एक साथ रहे। सुबह होने पर जंको की डैड ने उसे कॉल किया। जंको तियांग को हक करके सो रहा था। जंको की फ़ोन बार बार रिंग किए जा रहा था। तियांग ने कहा, जंको तुम्हारा फ़ोन बज रहा है बहुत देर से, प्लीज़ उठा लो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जंको ने तियांग की फोरहेड पे किस करते कहा, तुम कुछ देर और सो जाओ, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक कहकर वो फ़ोन लेकर बिल्कुनी पर चले जाते हैं। उसने कहा, डैड आप इतनी सुबह को क्यों कॉल कर रहे हो? तो मिस्टर जो ने कहा, जंको इतनी सुबह को क्या मतलब है?
सुबह की 11 बज चुके हैं, तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो क्या? और तुम कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हो, क्या बात है? क्या तुम आउट ऑफ टाउन हो? जंको ने कहा, डैड मैं कोरिया में ही हूँ, मैं आधे घंटे में ऑफिस आ रहा हूँ, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। मिस्टर जे ने कहा, जंको जल्दी से आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गए है। जंको ने कहा, आई नो। तो मिस्टर जे ने कहा, ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रहा हूँ। और यहाँ पर तियांग जैसे वो नींद से उठ जाते हैं। तियांग ने जंको को पीछे से हाथ कर लिया। जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम्हें तो कुछ देर और सोना था ना? तियांग ने कहा, जंको तुम किससे बात कर रहे थे, क्या तुम्हारे डैड थे? जंको ने कहा, नहीं तो, वो मेरे बॉस है, मुझे ऑफिस आने के लिए कह रहा था। तियांग ने कहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना? जंको ने कहा, नहीं, मुझे अभी तैयार होना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन हमारी शादी की सेकेंड डे है और तुम ऑफिस जा रहे हो। जंको ने कहा, तियांग वैसे भी हमने शादी से पहले भी साथ में ही थे ना, और मैंने ऑफिस बहुत दिनों से नहीं गया, तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम तो जानते हो ना मैं दूसरे की ऑफिस पर काम करता हूँ, वरना मुझे काम से निकल देगा। तियांग ने कहा, ठीक है। जंको का तियांग वॉशरूम में थे, दोनों वॉशरूम में कुछ देर के लिए रोमांस करते हैं। जंको शावर लेकर पहले बाहर आ जाते हैं और तियांग अभी तक वॉशरूम में था। तियांग जंको के बारे में ही सोच रहा था। तियांग ने कहा, मैंने क्लियरली सुना था, वो डैड बोलकर बातें कर रहा था, उसने मुझे झूठ क्यों बोला है, मुझे पता लगाना होगा आखिर क्या बात है जो वो अपने बॉस को डैड बोल रहा था। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम्हें नहीं हुआ है, मैं निकल रहा हूँ, जाने से पहले क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ? तियांग बाहर आ जाता है और जंको को हक करते ही कहता है, मैं तुम पर शक तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मैंने क्लियरली सुना था तुम डैड बोल रहे थे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? देखो मुझे तुम पर शक नहीं करना है जंको, तुम गलत मत समझना, मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तो तुमने सुन लिया, वो मेरे डैड नहीं लेकिन मैं उनको डैड कहता हूँ, मेरे बॉस मेरी डैड की जैसी है, मैं अनाथ हूँ ना, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, इसीलिए मैं उनको डैड कहता हूँ। तियांग ने कहा, बस इतनी सी ही बात है ना? जंको ने कहा, और क्या? तियांग तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तियांग ने कहा, आई एम सॉरी तुम पर शक करने के लिए। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, अब जल्दी से किसी कर दो ताकि मैं ऑफिस के लिए निकल सकूं। उसके बाद तियांग ने जंको को किस किया और जंको ऑफिस के लिए आ गए। जंको के डैड ने कहा, तुम्हें आने में आधे घंटे लगेंगे, लेकिन तुम पूरे 1 घंटे बाद आए हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कोरिया में रहकर इतनी लेट कैसे कर सकते हो, और तुम इतने दिन तक ऑफिस क्यों नहीं आए? जंको क्या बात है, कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो ना? जंको ने कहा, डैड ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तो मिस्टर जियो ने कहा, जंको बातों को घुमा मत, तुम्हारी ए बोलने से मैं तुम्हारी बातों को मान नहीं लूँगा। देखो मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सन की तरह प्यार दिया, तुम मेरे सन हो, तुम समझ गया ना? मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम से एडॉप्ट लिया था, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे अपना डैड नहीं मानोगे। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, जियोन जंकुक, तुम मेरे सन हो। जंको ने कहा, डैड मैंने ऐसा कभी नहीं समझा है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे एक झूठ बोला है। तो मिस्टर जियो ने कहा, जंकुक मुझे पता है तुम किससे प्यार करते हो ना, अब बताओ। जंको ने कहा, डैड अब सब कुछ कैसे जान लेते हो? मिस्टर जियो ने कहा, क्यों नहीं जानूंगा, मैं तुम्हारे डैड हूँ आखिर मैं। जंको ने कहा, डैड मैंने शादी कर लिया, कल ही मैंने शादी किया है, मुझे शादी करना पड़ा। तो मिस्टर जियो ने कहा, क्या तुम मेरे इकलौते सन हो और तुमने शादी कर लिया, तुमने मुझसे कहा भी नहीं, तुम मुझे अपना डैड मानती भी हो या नहीं? बस ऐसे ही मुझसे बोल देते हो डैड। तो मिस्टर जो उनकी बातों को सुनकर जंको उनको हक करते कहता है, आई एम सॉरी डैड, वो मुझे तियांग से अचानक ही शादी करना पड़ा, उसके अंकल ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं था। मिस्टर जो ने कहा, तो तुमने शादी कर लिया, तुम उसको घर भी तो लेकर आ सकते थे ना? जंको ने कहा, डैड मैं क्या करता, आखिर उसके अंकल ने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैं बस उसके साथ मज़े ले रही हूँ, तो इसलिए मुझे तियांग को शादी करके उनको दिखाना पड़ा। आई एम सॉरी डैड, मुझे आपको बताकर शादी करना चाहिए था। तो मिस्टर जिन ने कहा, ठीक है उसको आज डिनर पर लेकर आ जाना। और तुम लोग कहाँ रुक रहे हो? जनको ने कहा, होटल। तो मिस्टर जिन ने कहा, क्या तुम्हारे खुद के घर होते तुम होटल रुक रहे हो? आज ही उसको लेकर घर आ जाना, वरना मुझे लगेगा तुम मुझे अपना डैड नहीं मानते हो। जनको मैं तुमसे बहुत ही नाराज़ हूँ, तुम आज ही तियांग को लेकर आ जाओगे पूरे सामान के साथ, तुम और तियांग होटल में नहीं रुकोगे, समझ गए तुम? जनको ने कहा, ठीक है डैड, मैं समझ गया, आपके हुक्म से रखो पर मैं आज ही तियांग को लेकर डिनर पर आ जाता हूँ हमेशा के लिए। मिस्टर जो ने कहा, गुड। तो फिर जनको तियांग को लेकर डिनर पर आ जाता है। तियांग आते ही कहता है, सो ब्यूटीफुल,
जनको ने कहा क्या तुम्हें घर पसंद है? तियांग ने कहा बहुत ज़्यादा। जनको ने कहा तो फिर हम इसी घर में रुकेंगे। तियांग ने कहा क्या हम इसी घर में कैसे रुक सकते हैं जनको? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? जनको ने कहा तियांग वो मेरी बॉस ने कहा कि हम यहाँ पर रुक सकते हैं। तियांग ने कहा लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम किसी और के घर पर कैसे रह सकते हैं? जनको ने कहा क्यों नहीं, वैसे भी मैं उनको डैड कहता हूँ और डैड चाहता है कि मैं यहाँ पर रुकूँ। वो मुझे अपनी सन की तरह मानता है। तियांग तुम यहाँ पर रहोगे ना मेरे साथ? तियांग ने कहा जनको लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जनको ने कहा तियांग तुम ही तो कहते हो ना हमें पैसे बचाना चाहिए फ्यूचर के लिए, और यहाँ पर रुकेंगे तो हमें पैसे नहीं देना पड़ेगा, हमारा पैसे भी बच जाएगा। प्लीज़ तियांग। मिस्टर जियोन आ जाते हैं और कहता तियांग जंगकुक ने सही कहा, मैंने ही कहा कि वो तुम्हें लेकर यहाँ पर रह सकता है, तुम दोनों को पैसे भी नहीं देना पड़ेगा। तियांग ने कहा लेकिन ये सही नहीं लग रहा है मुझे। तो मिस्टर जियोन ने कहा ऐसा क्यों? जंगकुक मेरे सन ही तो है। जंगकुक ने अपने डैड को देखा और इसके बाद मिस्टर जियोन ने कहा वो मेरी सन जैसे ही तो है। वो अपनी बातों को घुमा लेता है। तियांग ने कहा ठीक है, लेकिन आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मिस्टर जो ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो खुद के घर समझकर। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मांग लेना, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। जनको के पास पैसे नहीं है ना, क्योंकि वो तो गरीब है। जनको ने अपने डैड को देखकर मन में कहता है डैड मेरा मजाक उड़ा लो, मुझे पता है आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ कह जो दिया है, इसीलिए आप मेरा टांग खींच रहे हो। मिस्टर जियो ने कहा अब तुम दोनों बैठ भी जाओ। क्या तुम दोनों को भूख नहीं लगी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैंने खाना बनाया अपने हाथों से तुम दोनों के लिए। तियांग ने कहा क्या आपने खाना बनाया? क्या आपको खाना बनाना आता है? मिस्टर जियो ने कहा बहुत अच्छी तरीके से। जनको का तियांग खाना खाने बैठ जाते हैं। जनको खाना खाने के टाइम पर तियांग की पैरों में थोड़ा सा नौटी हरकतें करने लगा। तियांग जनको को देखकर इशारे से कहता है क्या कर रहे हो? जनको ने तियांग की हाथ पकड़ के रखा। तियांग अपने हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहे थे, वो लेफ्ट हैंड से खा रहे थे। तो मिस्टर जे ने कहा तुम्हारे राइट हैंड को क्या हुआ है तियांग? तियांग ने कहा वो। जनको ने कहा डैड वो आपकी खाना शायद किचन में जल रहा है। मिस्टर जे ने कहा क्या, लेकिन मैं तो कोई खाना किचन में नहीं रखा है ना, मैं सारा खाना यहाँ पर लेकर आ गया। जनको ने कहा तो फिर क्या जल रहा होगा? तो मिस्टर जे ने कहा तुम्हारा दिमाग जल रहा है, चलो मैं जाता हूँ, तुम दोनों डिनर करो, मुझे समझ में आ गया तुम क्या चाहते हो। तो मिस्टर जो यहाँ से चले गए। तियांग ने कहा जनको तुम्हें क्या करते हो, वो तुम्हारी बॉस है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तुम तो उनसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि फादर और सन हो। जनको ने कहा तियांग छोड़ो भी, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। एक कहकर तियांग की लिप पर किस करने लगा। अचानक मिस्टर जून आ जाता और खांसते हुए कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे इस टाइम पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कुछ बोलना भूल गया। जनको ने कहा क्या बात है? तो मिस्टर जी ने कहा जनको कल शाम को घर पर पार्टी है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, और तुम दोनों को पार्टी में रहना है, ठीक है? और एक बात, मैं अगर जनको का अपना सन और तुम्हें अपनी सन इन लॉ सबको इंट्रोड्यूस करवा तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तियांग ने कहा क्या? तो जनको ने कहा तियांग मैं तुम्हें समझा दूंगा। मिस्टर जोन के जाने के बाद तियांग ने कहा जनको तुम मुझसे क्या कहना चाहते? जनको ने कहा तियांग मैं बहुत थक गया, कल बात करते हैं। ऐसे ही तियांग को जंकुक ने कुछ भी नहीं बताया और शाम हो गया, पार्टी शुरू हो गई, सभी लोग आने लग गए। घर पर बहुत सारे मेहमान थे, लेकिन तियांग को जंकुक ने अभी तक नहीं बताया कि ये घर जो है वो जंकुक के नाम पर है और जंकुक ने अपने पैसों से खरीदा है। मिस्टर जून जंकुक के एडॉप्टेड फादर है, लेकिन मिस्टर जून ने सब कुछ जंकुक को नहीं दिया। जंकुक अपनी मेहनत से इसको कमाया है, अपनी लगन से। जिमिन यूंगी के हाथ पकड़कर आ जाते हैं। जिमिन जंकुक की बहुत अच्छे दोस्त है। जिमिन आते ही जंकुक को हक कर लिया और कहा जंकुक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और मैंने सुना है कि तुमने शादी किया है, कंग्रेचुलेशन। तो मिस्टर सीओ ने आखिर में शादी कर ही लिया। जंकुक जिमिन को चुप करने के लिए बोल रहा था, लेकिन जिमिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिमिन ने कहा तो मिस्टर सीओ क्या आपके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं रहता है एक कॉल करने के लिए, या फिर मेरा कॉल ही उठा लो? एक कॉल भी बैक नहीं करते हो तुम, आखिर इतना घमंडी कैसे हो गए तुम? इतने सारे पैसे क्या कमा लिया और खुद का घर क्या बना लिया है, तुम तो हमें भूल ही गए हो, और लगता है शादी करने के बाद हमें तो बिल्कुल भी नहीं पहचानना चाहते हो तुमने तो तुम्हारी शादी की इन्वाइट भी नहीं किया है हमें। जनको ने कहा जिमिन जी चुप हो जाओ। यूंगी ने कहा जिमिन क्या कर रहे हो, वो तुम्हें चुप करवा रहा है ना, तुम बोल क्यों जा रहे हो? क्या बात है जनको,
क्या तुम कुछ छुपा रहे थे? जनको ने कहा, तुम लोगों ने कुछ छुपाने दिया तब ना। यहाँ पर तियांग जनको को घूरे जा रहे थे। जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक, उसने अभी क्या कहा? मिस्टर सीईओ। तो क्या तुम सीईओ हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम किसी कंपनी में काम करते हो और तुम बहुत ही गरीब हो, लेकिन तुम तो बहुत ही रिच हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? ये घर तुम्हारा है ना? और तुम इतने रिच होने के बाद भी मेरे सामने पूर बन रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे तुम? जनको ने कहा, तियांग मेरा यकीन करो, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, ये सच है। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें रिच लोग पसंद नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि रिच लोग अपने पैसे से लोगों को खरीदता है। मुझे तुम्हें खरीदना नहीं था। मैं तुम्हें इस तरह से प्यार करके अपना बनना चाह रहा था ताकि तुम मेरे क्लोज आ सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मैं रिच हूँ, क्या तुम मुझसे बात भी करते तियांग? तियांग ने कहा, फिर भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जनको ने कहा, तियांग याद करने की कोशिश करो। मैंने झूठ नहीं बोला था। तुमने ही मुझे गरीब समझ लिया था। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में दे सकता हूँ। लेकिन तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। तुम बस यही बोलने जा रहे थे कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद दे दोगे। और तुमने मेरे पैसे भर दिया। मैं उस दिन होटल में रुक गया था, लेकिन मेरे वॉलेट गुम गए थे और मेरे क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं थे, तो मैं पैसे नहीं दे पाया और तुमने मेरा बिल पे किया। तुम्हारा शुक्रिया त्याग। तुम मेरे पैसे भरने के बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैंने देखा कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे। जितने भी थे तुमने मेरे लिए वो खर्च कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है। तुम्हारी इस दिल को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं बस तुमसे छुपा रहा था कि मैं रिच हूँ और कुछ नहीं। मेरी बातों पर यकीन करो, मुझे तुम्हें धोखा देने का कोई मतलब नहीं था। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, जंको, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी रिच होने से या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जैसे ही मिस्टर जोन आ जाता है, तियांग ने कहा, जंको, तो वो तुम्हारी डैड है और तुम अनाथ नहीं हो। जंको ने कहा, तियांग, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी तरह मैं भी अनाथ हूँ, लेकिन मेरे डैड ने मुझे अडॉप्ट लिया है और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया है कि मैं उनके एडॉप्टेड सन हूँ। मैंने हमेशा उनको अपना डैड माना है और वो ही मेरी सब कुछ है। मिस्टर जो ने कहा, तियांग, अब तुम्हें और जंको को खुद को अनाथ समझने की ज़रूरत नहीं। हम तीनों फैमिली है। मेरा भी कोई नहीं है, तुम दोनों का भी कोई नहीं था और अब तीनों साथ में हो गए हैं। हम तीनों ही फैमिली है। तियांग मिस्टर जोन का शुक्रिया अदा करता है जंको को अपना सन बनाने के लिए। मिस्टर जो ने कहा, तियांग, अब से मैं भी तुम्हारा डैड हूँ। और तीनों बहुत ही खुश लग रहा था। फाइनली जंको का तियांग की शादी की अनाउंसमेंट कर देता है और दोनों को फिर से शादी करवा देता है। जंको का तियांग बहुत ही खुश था। सभी लोग जंको का तियांग को किस करने के लिए कहा। जंको बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और तियांग को किस करने लगता है। अचानक ही जंको को ध्यान आया, तियांग को सांस लेने की प्रॉब्लम है। जंकुक तियांग की पीठ पर सहलाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हें हो क्या गया है? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद तियांग ने जंकुक को हक करते कहा, आई एम फाइन, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। जंको ने कहा, तियांग, आई लव यू। तियांग ने कहा, लव यू टू। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।